और सीधे लिए चलते हमारे संवाददाता अंजनी लगातार वहां बने हुए हैं राजीव टोपोन के घर पर, जहां पर उनके माता पिता भी हैं। और ऐसे में एक बहुत गौरव की बात है पूरे झारखंड के लिए, जब राजीव जो टोपोन है वो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अंजनी, उनके माता पिता वहां पर राजीव टोपोन के यहीं के रहने वाले हैं, वो वहां पे आपके साथ मौजूद हैं। उनसे एक बार बात कीजिए और वो जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि जब उनका लाल इतने बड़ी उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, हमारे साथ उनके पिताजी दाऊद टोपनो हैं हमारे साथ, और उनकी माता मंजुला भी हैं जो एक स्कूल की शिक्षिका रही हैं, और पिताजी जो हैं रेलवे में बड़े अधिकारी रहे हैं। तो ये एक गौरवमय क्षण है कि हमारे साथ न्यूज़ 11 के साथ राजीव के माता पिता जुड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मतलब ये जो क्षण है, ये जब खबर आई तो कैसा लगा आप लोगों को ये खबर सुनकर? ऐसा है, हम झारखंड वासी हैं। ये झारखंड के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण उपाधि है, उपलब्धि है। बेटा झारखंड का बच्चा है, ऊंची पदवी पे लेकर के भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहा है। जैसे 1996 में सिविल सर्विस उन्होंने कंप्लीट किया, फिर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे, और फिर प्रधानमंत्री जब बने नरेंद्र मोदी तो फिर उन्होंने अपने साथ उन्हें रखा। राजीव जी में कितनी प्रतिभा थी और कैसे आप लोगों ने उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो संस्कार आपने दिए, आज बुलंदियों पे है? बेटा हमारे साथ कलकत्ता में ईस्टर्न रेलवे में, हम रेलवे में थे तो पढ़ाई अधिकतर वहीं हुई है। और पढ़ के जैसे ग्रेजुएशन हुआ सिविल सर्विस में उन्होंने सफलता हासिल की और उनको गुजरात काडर मिला। गुजरात काडर में रहते हुए अच्छे पदों पे काम किया। भूकंप भरूच, ये गुजरात का जो भूकंप था, भुज के भूकंप में उनका बड़ा रेस्पॉन्सिबल काम मिला था भरूच डिस्ट्रिक्ट में, भुज डिस्ट्रिक्ट में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका काफी साथ में काम हुआ। फिर वो प्रधानमंत्री ऑफिस मनमोहन सिंह के टाइम में आए। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने उनको अपना पीएस लेकर के साथ में काम किए। अभी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई, किस तरह से आपने गुड विशेस दिया है? गुड विशेस तो हम ज्यादा नहीं देते हैं। बच्चों को हमने शुरू से अपना कर्तव्य निष्ठा के प्रति उनको काफी जागरूक रखा, अपना काम ईमानदारी से करने और निष्ठा से करने का, यही हमने बचपन से बच्चों को शिक्षा दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि अपने बच्चों को इन्होंने 3 चीज बहुत फोकस किया है। ईमानदारी पूर्वक काम करे, कर्तव्य निष्ठ हो, और राष्ट्र के लिए जो सेवा करना है वो जब मौका मिला है तो ये चीजें जो है काफी प्रभावशाली रूप से सामने आ रही है। रही वजह है कि आज आप समझिए रांची से निकलकर, गुमला से निकलकर जो है, भले इनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई है लेकिन आज बुलंदियों पे है। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो। आज ये खबर जब आई तो आपने ये खबर सुनकर क्या मन में लगा, कितनी खुशी मिली? वो बच्चों की सफलता पर मुझे, हम माँ बाप को तो खुशी होनी चाहिए, और वो हमें मिली है और चाहते हैं कि वो आगे बुलंदियों तक पहुँचे। आप भी एक स्कूल की शिक्षिका रही हैं,
आपका भी जो योगदान है, आपने जिस तरह से संस्कार दिए, जैसे बच्चों को क्या पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी इनके पीछे, इनको बेहतर बनाने में। वो तो कोई माँ बाप ही समझ सकते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैं हमने किया। अभी फिर बातचीत आज हुई है? कल हुई थी। अच्छा, क्या बातचीत हुई, थोड़ा आप सब बताएंगे? मैं उतना पूरा पक्का नहीं था, इसीलिए उतना पूरी तरह से बात तो नहीं हुई थी, लेकिन अब हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, उनमें बेहद खास चीज क्या है जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? इनमें और क्या क्वालिटी रही है? इनमें थी कि किस तरह से स्वावलंबी होकर अपना काम करें और आगे बढ़ें। ये आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे, आज का जो यूथ है उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या मैसेज देंगे आप एज ए माँ होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते? हम उनको कहेंगे कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा अपना काम करते रहो, ठीक तरह से अपना आगे की बात को आगे बढ़ते रहो। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से माँ ने भी कहा और पिताजी ने भी जो कहा वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बचपन की कुछ ऐसी बातें जो आज भी आप लोगों को बड़ा रोमांच पैदा करता है, इनके बारे में? मेरा बेटा राजीव बचपन से ही बहुत समझदार और ईमानदार से काम करने वाला बच्चा था। पढ़ाई में पूरा मेहनत लगाता था। वो समझता था कि माँ बाप मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई में जी जान लगा के लगे रहता था और अपने दोस्तों के साथ भी रहता था, लेकिन पढ़ाई के टाइम उसमें कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। ये आज का जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज होगा आपके माध्यम से? आज के यूथ को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि पहला, बिल्कुल अंजनी, ये बहुत गौरव वाली बात है पूरे झारखंड के लिए। उनके माता पिता को, राजीव टोपनो के माता पिता को जितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है उतना हमें भी हो रहा है। और ये तस्वीर दिखाने के लिए, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।